नमस्कार, एक्सेल शेड्यूल्स में आप सभी का स्वागत है। 7 दिसंबर यानी कि शनिवार को बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे और चुनाव संपन्न होने के बाद बार को नया प्रधान मिल चुका है। जी हाँ, निर्मल सिंह कोतवाल जो है नए प्रधान चुने गए हैं। और जिस तरह से बार एसोसिएशन की बात करें तो बार एसोसिएशन का एक मुख्य रोल जो है हमारी सोसाइटी के लिए रहता है। और इस वक्त जो है हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नए प्रधान निर्मल सिंह कोतवाल जी से। निर्मल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो जिस तरह से जीत का सेहरा जो है आपके सर पर बन चुका है, तो क्या क्या प्रायोरिटीज़ जो हैं अब आपकी रहेंगी एज ए प्रेसिडेंट? देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि बार और बेंच के रिलेशंस जो हैं उनको हमवार करना है, ताकि यहाँ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और वकील अपने अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो इन रिलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे रिलेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन इनको और इम्प्रूव करेंगे। दैट इज़ द प्रायोरिटी। और इसके अलावा और बड़े जो हैं वकीलों के बड़े वो हैं मुद्दे हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जी, उसके उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि वो पहले भी उसमें कोई DPR बनी थी, उसके बाद वो फिर चला नहीं। तो हम चाहते हैं कि वकीलों की काम करने के तरीके और उनको अच्छी सहूलत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, जिसमें कम से कम रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ पे आ जाए। और उसके अलावा जो है ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं वो एक ही छत के नीचे आ जाएं, ताकि वकील जो हैं अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो ठीक से अंजाम दे सकें। वो प्रायोरिटी है हमारी। निर्मल सर, जिस तरह से रायका की बात करें तो रायका पर भी जो है कई तरह के विवाद जो हैं पहले समय में हमें देखने को मिले। क्या स्टैंड रहेगा नई बार का? देखिए, ये सब कुछ तो जर्नल हाउस डिसाइड करता है। अगर इतने बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वो जर्नल हाउस में ही रखे जा सकते हैं, तो जो जर्नल हाउस फैसला करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना है। व्यक्तिगत क्या राय है आपकी? व्यक्तिगत राय तो मेरी ये है कि जैसे वहाँ पे कोई अभी वर्क तो शुरू हुआ नहीं है, तो स्पेस भी अवेलेबल है, यहाँ भी है, उधर भी है। तो लेकिन अभी यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे आप बार रूम जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, लेडीज़ बार रूम छोटा है, यहाँ सिटिंग प्लेस जो है वो बड़ी कम है। और हाई कोर्ट जो है, क्योंकि जजेस की स्ट्रेंथ भी जो है वो 25 की हो गई है, तो उसमें भी एक मसला है कि यहाँ पे कोर्ट रूम्स नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि कोर्ट यहाँ भी चल सकता है, वहाँ भी चल सकता है। निर्मल सर, यंग लॉयर्स की बात करें तो उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनके वेलफेयर के लिए जो है कदम उठाए जाएंगे और काफ़ी उम्मीद लगाते हैं यंग लॉयर्स। उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, यंग लॉयर्स की तो प्रायोरिटी है। जैसे यंग लॉयर्स, मेरा मानना ये है कि यंग लॉयर्स की प्रॉब्लम्स को हल करने का जो है वो मैंने अपने एजेंडे में रखा हुआ है कि यंग लॉयर्स की प्रॉब्लम्स को हल करना है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यंग लॉयर्स जो हैं यहाँ प्रोफेशन छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनके लिए जो है आमदन का ज़रिया नहीं होता है डायरेक्ट उस वक्त। तो अगर किसी तरीके से वो यहाँ स्टे करें प्रोफेशन में तो अच्छे वकील बन सकते हैं। और आगे अगर यंग लॉयर यहाँ नहीं रहेंगे इस प्रोफेशन में, तो मुझे लगता है आगे वकीलों की कमी पड़ जाएगी। क्या स्टाइफन की तरफ भी कोई ध्यान केंद्रित किया जाएगा? देखिए, बाकी स्टेट्स में तो कहीं ना कहीं स्टाइफंड मिलता है लॉयर्स को। और BCI ने जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उन्होंने भी एक इशू जो है ये यंग लॉयर्स का जो है रेज़ किया हुआ है कि उनको पैसे मिलने चाहिए। जिस केस में सीनियर को वो असिस्ट करेंगे उस केस में पैसे उनको मिलने चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ रिवायत है, यहाँ तो पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई ऐसा यंग लॉयर है जिसको नहीं कोई सोर्स ऑफ इनकम बनता, तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे लिए उसके लिए क्या बन सकता है। फीमेल लॉयर्स की बात करें तो वो भी जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपने प्रोफेशन में जो है अपना दमखम दिखा रही हैं। पर्टिकुलर उनकी ये मांग है कि क्रच ऐसी सुविधा जो है होनी चाहिए। फीमेल्स एडवोकेट्स की ये मांग है। देखिए, वो लेडी बार रूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लेडी बार रूम जो है वहाँ सिंगल है, तो उसी में उनको बैठ के अपना दिन का लंच भी करना पड़ता है, वहीं रेस्ट भी करना पड़ता है अगर थोड़ी देर उनको बैठना है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि उनके लिए एक अलग से बार रूम की ज़रूरत है, जहां वो किसी क्लाइंट के साथ अपना केस डिस्कस कर सकें। अच्छी तादाद में लेडी लॉयर्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो उनको काम करने का एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। निर्मल सर, जिस तरह से बार की बात करें तो बार की मुख्य भूमिका है, अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो जितनी भी एजिटेशंस होती हैं या फिर जस्टिस दिलाने की बात होती है, तो बार जो है कदम आगे बढ़ाता है और जस्टिस दिलाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो किस तरह से रोल जो है अब नई बार प्ले करने वाली है? देखिए, जो यहाँ पे सिस्टम है कि जैसे कॉमन आदमी की कोई प्रॉब्लम होगी, उसके लिए बार जो है हमेशा तैयार है खड़ा रहने के लिए।
अगर कॉमन आदमी की प्रॉब्लम है। लेकिन इफ़ इट इज़ सम पॉलिटिकल अटैचमेंट, तो बार इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट, इट्स वेरी क्लियर। कई बार जो मुद्दे हैं वो सरकार के अगेंस्ट भी होते हैं और कई बार जो है सोसाइटी के फेवर में होते हैं, तो किस तरह से जो है बार चलेगी, लोगों के साथ चलेगी, सरकार के साथ चलेगी? ये लोगों के लिए है। हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉमन आदमी की प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए बार जो है हमेशा तैयार है। ये पीछे भी खड़ी रही, आगे भी खड़ी रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि बार जो है अपना रोल ठीक से अंजाम करेगी। जब अगर कॉमन आदमी की प्रॉब्लम आएगी, अगर कहीं हमारे लोग दुखी होंगे तो बार को आगे आना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ी तो आएंगे। वो भी अगर रिक्वेस्ट होगी कॉमन आदमी की तरफ से, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट होगी, तो देन इट कैन बी कंसिडर्ड। निर्मल सर, जिस तरह से आपने अभिनव शर्मा जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको आपने हराया, तो अब आप क्या आश्वासन जो है अपने वकील तबके को देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ हार जीत का मसला नहीं है। ये फ्रेंडली इलेक्शन था, फैमिली इलेक्शन है। हमने कंटेस्ट किया, लोगों ने मुझे चूज़ किया। कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभिनव शर्मा जी मुझसे अलग हैं। अब इलेक्शन के बाद हम एक हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी दायित्व बनता है, और वो करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ चलना है, क्योंकि हम बार को यूनिटी में देखना चाहते हैं और यूनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो जो आपने वादे किए थे वो वादों का अब वक्त आ गया कि उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, जो वादे हमने किए हैं, मैंने या मेरी टीम के मेंबर्स ने जो वादे किए हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि उन वादों को लेके हम आगे चलेंगे। जो एजेंडा हमने रखा है उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसके लिए अगर बार को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इस वक्त जो सपोर्ट है, तो इतना ज़्यादा सपोर्ट है वकीलों का कि हम बार के मेंबर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर में इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ये यंग लॉयर्स को, और दूसरा ये है कि जो लोगों ने मुझ पे एतमाद जताया है उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, और उन्होंने कुछ सोच के मुझे आगे लाया है, तो मैं इसका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सर, आपने हमें समय दिया। ये हैं निर्मल जी, जिन्होंने प्रधान पद पर जो है पोस्ट जो है वो आसीन कर ली है। और जिस तरह से बार एसोसिएशन की बात करें, बार एसोसिएशन का जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना केवल एडवोकेट्स के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी है। और जिस तरह से निर्मल सर ने एश्योर किया है कि सोसाइटी की बात हो या फिर एडवोकेट्स की बात हो, वो हर मसले को सीरियसली लेंगे और जिस तरह से सोसाइटी में जिस तरह से ज़रूरत होगी वैसे जो है कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।